नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट के बीच क्या अंतर है या दोनों में क्या अंतर है वह बताऊंगा। और बहुत से बच्चे इसको पहचानने में गलती करते हैं और मिस्टेक कर जाते हैं। तो इसीलिए इसका जो डिफरेंस है सिंपल पास्ट एंड पास्ट परफेक्ट का बीच के बिटवीन जो डिफरेंस है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आप लोग वीडियो को स्किप न करें और पूरा अंत तक देखें, जिससे कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट जो है पूरी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो शुरुआत करेंगे सिंपल पास्ट के स्ट्रक्चर से। तो सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर होता है, नाम की तरह ही इसका स्ट्रक्चर भी सिंपल है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब टू यानी कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके बाद अदर वर्ड। अगर पास्ट परफेक्ट की बात करें तो इसके नाम से ही पता चल जाता है कि कोई काम पास्ट में ही परफेक्ट हो गया था, यानी कि पास्ट में, भूतकाल में, यानी कि बीते हुए समय में कोई काम परफेक्ट हो गया यानी कि फिनिश्ड हो गया, तो वही हो गया पास्ट परफेक्ट। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड। हैड जो है ऑक्सिलरी वर्ब है और मेन वर्ब है। यहाँ पर हेड के बाद मेन वर्ब आता है जो कि थर्ड फॉर्म यूज होती है इसमें। V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। OW मीन्स अदर वर्ड। नाउ I want to explain what is the difference between simple past and past perfect tense. Both are tense. Simple past is a tense and past perfect is a tense. Okay. सबसे पहले मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ। I went to my friend's house. I went to my friend's house. मैं अपने दोस्त के घर गया। अब ये सिंपल पास्ट टेंस की बात है। मैं गया, किसके घर गया? अपने दोस्त के घर गया। माई फ्रेंड्स हाउस। सो आई यूज द मेन वर्ब इज वेंट, सेकेंड फॉर्म ऑफ गो, यानी कि गो का सेकेंड फॉर्म हो गया वेंट। यानी कि ये सेंटेंस जो बना, ये बना सिंपल पास्ट में। आई वेंट टू माई फ्रेंड्स हाउस, मैं अपने दोस्त के घर गया। आई सॉ, सॉ मीन्स सी सॉ सीन, सेकेंड फॉर्म ऑफ सी। आई सॉ मैंने देखा। आई सॉ ही वॉज अलोन, वह अकेला था। मैंने देखा कि वह अकेला था, यानी कि उस समय घर पर कोई नहीं था। आई वेंट टू माई फ्रेंड्स हाउस, आई सॉ ही वॉज अलोन, वह अकेला था। तो ये भी सेंटेंस सिंपल पास्ट में बना। सी की सेकंड फॉर्म होगी सॉ, और वाज जो है ये बी का सेकंड फॉर्म है। बी वाज बीन, तो वाज जो है सेकंड फॉर्म है, यानी पास्ट टेंस में ये यूज होता है, यानी कि वह अकेला था। आई सॉ ही वॉज अलोन, मैंने देखा वह अकेला था। अब एक सेंटेंस है, his father had his father had already
already gone to the office. हिज फादर यानी उनके पिता, मेरे दोस्त के जो पिताजी थे वह, हिज फादर हैड ऑलरेडी गॉन टू द ऑफिस, वह पहले ही ऑफिस जा चुके थे, यानी कि मेरे पहुंचने से पहले वह वहाँ पर नहीं थे, वह ऑफिस के लिए निकल चुके थे। तो इसलिए यहाँ पर हैड का इस्तेमाल किया गया। हिज फादर उनके पिताजी हैड ऑलरेडी गॉन, ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। गॉन टू द ऑफिस यानी कि ऑफिस के लिए यानी काम के लिए वो पहले ही निकल चुके थे जब मैं उसके घर पहुंचा, अपने दोस्त के घर पहुंचा। तो ये एक तरह से स्टोरी भी है, ये मैं स्टोरी आपको सुना रहा हूँ क्योंकि सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट ये दोनों टेंसेस स्टोरी में ज़्यादा यूज किए जाते हैं, और ख़ासकर सिंपल पास्ट बहुत ज़्यादा यूज किए जाते हैं और कहीं कहीं पे पास्ट परफेक्ट का यूज होता है। तो आपने देखा कि हिज फादर उनके पिता हैड ऑलरेडी गॉन टू द ऑफिस यानी कि पहले ही जा चुके थे। कहाँ जा चुके थे? ऑफिस के लिए। यानी कि जब मैं अपने दोस्त के घर पहुंचा, व्हेन आई वेंट टू माय फ्रेंड्स हाउस, आई सॉ मैंने देखा, ही वॉज अलोन वह अकेला था, और उसके पिताजी हिज फादर हैड ऑलरेडी गॉन टू द ऑफिस पहले ही ऑफिस के लिए निकल चुके थे या जा चुके थे। तो यहाँ पर अगर उसके पिताजी, मेरे दोस्त के पिता अगर मेरे सामने निकलते तब वहाँ पर क्या होता? वहाँ पर सिंपल पास्ट का यूज होता, लेकिन मेरे पहुँचने से पहले ही वह जा चुके थे। यानी कि मैं जब अपने दोस्त के घर गया तो एक घटना भी पास्ट की है, और मेरे पहुँचने से पहले ही उसके पिताजी ऑफिस के लिए निकल चुके थे या जा चुके थे। तो यह उससे भी पहले की घटना है, यानी कि दो इवेंट्स हुए, दो घटनाएं हुई। मैं अपने दोस्त के घर गया और मैंने देखा कि उसके पिताजी पहले ही ऑफिस के लिए निकल गए थे। तो जो घटना पहले हुई वह पास्ट परफेक्ट हो गई, यानी कि उसके पिता पहले ही निकल चुके थे। तो हिज फादर हैड ऑलरेडी गॉन टू द ऑफिस, ये पास्ट परफेक्ट में बना, हैड का इस्तेमाल हुआ। और यहाँ पर गॉन हो गया, वेंट का इस्तेमाल नहीं हुआ, गॉन का इस्तेमाल हुआ। तो यहाँ पर मैं जब अपने दोस्त के घर पहुँचा, वो घटना बाद में हुई, पहले ही उसके पिता निकल चुके थे। तो ये आपका पास्ट परफेक्ट में हो गया। और आई वेंट टू माई फ्रेंड्स ऑफ हाउस, ये हो गया सिंपल पास्ट में। एंड his brother and his brother had also gone to school, और उसका भाई भी स्कूल जा चुका था, यानी कि वह भी उस समय वहाँ पर घर में मौजूद नहीं था। तो मेरा ये स्टोरी बताने का मतलब यही था कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए, व्हाट इज़ द डिफरेंस, क्या डिफरेंस है, क्या अंतर क्या है सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट के बीच में, बिटवीन बोथ ऑफ देम, बोथ टेंस दोनों ही पास्ट के हैं, सिंपल पास्ट एंड पास्ट परफेक्ट। लेकिन ये सिंपल पास्ट और ये पास्ट परफेक्ट, अब ये पास्ट परफेक्ट का नाम ही पड़ गया पास्ट परफेक्ट, इससे ये पता चल रहा है कि कोई काम जो पास्ट में पूर्ण रूप से फिनिश्ड हो चुका है। और एक बात ये भी आप याद रखिए कि पास्ट परफेक्ट कभी भी सिंगल क्लॉज में नहीं आता, ये डबल क्लॉज में आता है। जैसे अब देखिए, जैसे इसीलिए मैंने आपको कहा कि वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखिए, इससे आपको बढ़िया से समझ में आएगा। अब देखिए, ये एक तरह से कंडीशनल टेंस भी है, इसको कंडीशनल टेंस भी कहते हैं, इसको कंडीशनल टेंस भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कंडीशन है। अब कंडीशन क्या है? जब मैं घर पहुंचा तुम
जा चुके थे। अब देखिए इस सेंटेंस में जब मैं घर पहुंचा, ये एक वाक्य है, एक सेंटेंस है, एक क्लॉज ये हो गया, और तुम जा चुके थे ये एक क्लॉज हो गया, यानी कि दो क्लॉज इसमें है, सिंगल क्लॉज नहीं है, ये दो क्लॉज है। इससे क्या हो गया, ये पास्ट परफेक्ट का जो सेंटेंस बनता है उसमें सिंगल क्लॉज कभी नहीं होता है, नहीं तो वो अधूरा वाक्य हो जाएगा, इनकम्प्लीट सेंटेंस होगा वो। तो इसलिए इस तरह के सेंटेंसेस को कंडीशनल टेंस भी कहते हैं, इस तरह के टेंस को कंडीशनल टेंस भी कहते हैं। इसको हम लोग बनाएंगे, जब मैं घर पहुंचा तुम जा चुके थे। अब देखिए ये पास्ट में दो घटनाएं घटी, जब मैं घर पहुंचा तुम जा चुके थे। तो यहाँ पर हम लोगों को यह देखना पड़ेगा कि कौन सी घटना पहले घटी है। मैं घर पहुंचा, जब मैं घर पहुंचा वो घटना पहले घटी, या तुम जा चुके थे वो घटना पहले घटी। तो यहाँ सेंटेंस से पता चलता है कि जब मैं घर पहुंचा पहुंचा तुम जा चुके थे, यानी कि तुम जा चुके थे ये घटना पहले घटी है, तो ये पास्ट परफेक्ट के हिसाब से बनेगा, पास्ट परफेक्ट। और जब मैं घर पहुंचा, चूंकि यहाँ पे व्हेन लगा हुआ है, जब लगा हुआ है, ये भी है एक चीज़। और ये घटना बाद में घटी, तो इसके लिए सिंपल पास्ट। ये आप यूँ कहेंगे ये सिंपल पास्ट, और ये पास्ट ऑफ द पास्ट, ये पास्ट का भी पास्ट हो गया। जो घटना पहले घटी वह पास्ट परफेक्ट हो गया, और जो घटना बाद में घटी वो सिंपल पास्ट हो गया। तो इसको हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले इसी को बनाते हैं, तुम जा चुके थे, यू हैड गॉन, यहाँ पे हैड लगेगा ऑक्सिलरी वर्ब, और गो का थर्ड फॉर्म यू हैड गॉन हो गया। जब मैं घर पहुंचा तब व्हेन, जब के लिए व्हेन, जब का इंग्लिश व्हेन होता है और कब का भी व्हेन होता है, लेकिन अब जब के लिए यहाँ पे व्हेन इस्तेमाल किया जाएगा। व्हेन आई, मैं घर पहुंचा, व्हेन आई पहुंचना का होता है रिच्ड, पहुंचना का रिच होता है या रिच्ड हो जाएगा, REACHED, सेकंड फॉर्म। व्हेन आई रिच्ड होम, व्हेन आई रिच्ड होम, यानी कि यू हैड गॉन, तुम जा चुके थे। व्हेन आई रिच्ड होम, यानी कि इसमें एक काम तो पूर्णतः कंप्लीट हो चुका था, यानी कि तुम जा चुके थे, ये पास्ट में ये काम परफेक्ट हो चुका था, इसीलिए इसका नाम भी है पास्ट परफेक्ट। इस बात को याद रखिए कि नाम क्यों पड़ा है, नाम के पीछे कोई वजह तो है, तो वजह यही है कि ये पास्ट में परफेक्ट हो चुका है। ये जो टेंस है, इस टेंस के वाक्य से यह पता चलता है कि वह काम पूर्ण रूप से पास्ट में फिनिश्ड हो चुका है। वापिस देख लीजिए, यू हैड गॉन, तुम जा चुके थे, ये पास्ट परफेक्ट है। जब मैं घर पहुंचा, ये काम बाद में हुआ, तो ये सिंपल पास्ट हो गया। तो तुम जा चुके थे का क्या हो गया, यू हैड गॉन, यू हैड गॉन, ये पास्ट परफेक्ट है, यानी कि यह काम पूर्ण रूप से फिनिश्ड हो चुका था, एब्सोल्युटली फिनिश्ड। व्हेन आई रीच्ड होम, जब मैं घर पहुंचा, तो व्हेन जो है यहाँ पर लगाया गया, व्हेन आई रीच्ड होम, जब मैं घर पर, तो ये सिंपल पास्ट है, ये सिंपल पास्ट, ये सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म नहीं है, सिंगल सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, रिच का रिच्ड है, ये है। थर्ड फॉर्म भी रिच्ड ही होता है, लेकिन ये सेकंड फॉर्म है। व्हेन आई रीच्ड होम, जब मैं घर पहुंचा तुम जा चुके थे। तो इसी तरह से किताब में बहुत सारे दिए हुए हैं सेंटेंसेस। जब मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुके थे, इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस दिए हुए हैं। लेकिन आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है कि कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिंपल पास्ट एंड पास्ट परफेक्ट। तो आपने देखा कि सिंपल पास्ट में और पास्ट परफेक्ट में क्या अंतर है। सिंपल पास्ट मीन्स कोई भी घटना अभी से अगर 1 मिनट पहले भी वो घटना हो गई तो वो सिंपल पास्ट हो गया। लेकिन पास्ट का भी पास्ट, यानी कि मैंने बताया कि कभी भी पास्ट परफेक्ट जो है सिंगल क्लॉज में नहीं आता है, नहीं तो अधूरा हो जाएगा। अब जैसे तुम जा चुके थे, ये अधूरा लगेगा। आप अगर बोलेंगे कि जब मैं घर पहुंचा तुम जा चुके थे, तो ये सेंटेंस आपको कंप्लीट लग रहा है कि नहीं, आप खुद ही सोचिए, आपको ये सेंटेंस कंप्लीट लगेगा, जब मैं घर पहुंचा तुम जा चुके थे।
अब मैं खाली बोलूँगा, मैं सिर्फ ऐसा ही कहूँगा कि तुम जा चुके थे, तो ये सेंटेंस आपको अधूरा लगेगा। जब मैं घर पहुंचा तुम जा चुके थे, ये सेंटेंस कंप्लीट है। आइए एक और उदाहरण लेते हैं। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। अब देखिए, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। अब ये सिंगल क्लॉज में नहीं है, डबल क्लॉज में है, क्योंकि इसमें पास्ट परफेक्ट का यूज होगा, और पास्ट परफेक्ट का जो भी सेंटेंस होता है वह सिंगल क्लॉज में नहीं आता है, डबल क्लॉज में आता है, नहीं तो वाक्य अधूरा रहेगा। तो इसमें हमें देखना है कि कौन सा एक्शन पहले हुआ है। डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के आने से, चलिए यहाँ तक रखते हैं, इसको पहले छोड़ देते हैं, ये तो कंजक्शन हो सकता है, ये जोड़ने का काम कर सकता है। ये रोगी मर चुका था, ये एक सेंटेंस है, रोगी मर चुका था। अब हम लोगों को ये देखना है कि कौन सा एक्शन पहले हुआ। जो एक्शन पहले हुआ होगा वह पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, और जो एक्शन बाद में हुआ वो सिंपल पास्ट हो जाएगा। तो डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, यानी कि रोगी का मरने का काम पहले हुआ, तो ये पास्ट परफेक्ट हो गया, ये हो गया पास्ट परफेक्ट। और ये हो गया सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट है ना। तो आइए देखते हैं इसको। पहले हम लोग इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। आई रीच्ड होम, व्हेन आई रीच्ड होम यू हैड गॉन, ऐसे भी कर सकते हैं आप। यू हैड गॉन व्हेन आई रीच्ड होम, आप इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं। जैसे मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो पहले कौन सा एक्शन हुआ, पहले रोगी मर चुका था, तो हम बोलेंगे द पेशेंट हैड डाइड। डाई का थर्ड फॉर्म होगा डाइड। द पेशेंट हैड डाइड मतलब रोगी मर चुका था। अब यहाँ सेकंड में देना होगा डॉक्टर के आने से पहले, तो डॉक्टर के आने से पहले, पहले के लिए हो जाएगा बिफोर द डॉक्टर। अब यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगेगा, कम का सेकंड फॉर्म होता है केम। द पेशेंट हैड डाइड, रोगी मर चुका था। कब मर चुका था, डॉक्टर के आने से पहले मर चुका था। डॉक्टर साहब बाद में आए, लेकिन रोगी पहले ही मर चुका था, यानी कि द पेशेंट हैड डाइड, ये आपका बन गया सेंटेंस पास्ट परफेक्ट। और बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले, तो ये बन गया सिंपल पास्ट में, कम का केम हो गया। तो मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, है ना। और इसमें बिफोर, आफ्टर, इस तरह के वर्ड आते रहते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या डिफरेंस है सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस के बीच, क्या अंतर है। एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सिंपल पास्ट टेंस मीन्स जो समय बीत गया वो सिंपल पास्ट हो गया, लेकिन उस सिंपल पास्ट टेंस से पहले, यानी उस सिंपल पास्ट यानी पास्ट से पहले भी अगर कोई घटना घटी है तो वो पास्ट परफेक्ट हो गया। जैसे मैंने अभी आप लोगों को उदाहरण के द्वारा समझाया, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, तो ये वाला बनेगा आपका द डॉक्टर केम, ये हो गया आपका सिंपल पास्ट, क्योंकि ये घटना पास्ट में बाद में हुई और रोगी पहले मर गया, तो द पेशेंट हैड डाइड, ये आपका पास्ट परफेक्ट में बनाया गया है ना। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। आइए कुछ और उदाहरण लेते हैं हम लोग।
जब तुम आए, जब तुम आए वह सो चुका था। जब तुम आए वह सो चुका था। अब देखिए ये कंडीशन है, मैंने क्या बोला, कंडीशनल टेंस। इसमें कंडीशनल है, जब तुम आए, तो ये कंडीशन है कि नहीं, जब तुम आए वह सो चुका था। तो हमें देखना है कि कौन सी घटना पहले हुई। तो घटना पहले हुई है, वह सो चुका था, तो हम लोग बनाएंगे इसको ही हैड, ऑलरेडी भी लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, ही हैड स्लेप्ट, लेकिन हैड लगाना होगा क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट में बन रहा है। वह सो चुका था, वह सो चुका था, ही हैड स्लेप्ट। स्लीप का थर्ड फॉर्म होगा स्लेप्ट, ही हैड स्लेप्ट। अब हो गया, ये इसका हो गया, वह सो चुका था का हो गया। अब जब तुम आए, तो जब के लिए व्हेन तुम आए, व्हेन यू केम, CAME केम, व्हेन यू केम। अब आप इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं, व्हेन यू केम, व्हेन यू केम ही हैड, ऑलरेडी भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन स्लेप्ट लिखना होगा, ही हैड स्लेप्ट। यानी कि जब तुम आए वह सो चुका था। इसको आप उल्टा करके भी लिख सकते हैं, व्हेन यू केम ही हैड स्लेप्ट, या फिर ही हैड स्लेप्ट व्हेन यू केम। यहाँ पर व्हेन लगाया गया है जब के लिए। तो मुझे लगता है आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई है। और जो डिफरेंस की बात मैं कर रहा था, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिंपल पास्ट एंड पास्ट परफेक्ट, उसका कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है कि कहाँ पर डिड लगाना है, कहाँ पर हैड लगाना है। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।